प्यारे बच्चों, आज पुनः ज्ञानदीप कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कल हमने हमने अध्ययन किया था कि कैसे वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात किया जाता है। ठीक उसी तरह धारावाहिक कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने की प्रक्रिया में हम थोड़ा सा आगे एक कदम बढ़ गए थे। वहीं से आज हम पुनः शुरू करने जा रहे हैं और इसके लिए मैं आपको पहले स्लाइड की ओर ले चलता हूं, फिर मैं आपको बोर्ड पर समझाऊंगा कि हम इसके डेरिवेशन को कैसे ड्राइव करते हैं। तो पहले स्लाइड की ओर देख लीजिएगा। ये चित्र कल हमने आपको दिखाया था कि इसमें एक कॉइल बना रखा है हमने, जिस ये कॉइल है उसका अक्ष है OP, उसका अक्ष है P ऐसा पॉइंट है जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। P पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। इस पर हम ऊपर डेल L के कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करेंगे। तो ये अभी आप चित्र के केवल पहले लेफ्ट साइड को देखें कि इसमें एक कॉइल है जिसकी त्रिज्या A है, उसके अक्ष पर x दूरी पर P पॉइंट है जहां पर कि हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। किसके कारण? धारावाहिक कुंडली के कारण ज्ञात करना है। तो धारावाहिक कुंडली के कारण जब हम चुंबकीय क्षेत्र वहां पर ज्ञात करेंगे तो उसके लिए हम कल की तरह फिर क्या करेंगे कि धारावाहिक कुंडली को पहले छोटे छोटे धारा खंडों में विभक्त कर देंगे ताकि हमें बायो-सेवर्ट का लॉ लगाने में आसानी होगी। और फिर बायो-सेवर्ट के लॉ से ही हम वहाँ पर बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करेंगे। पहले छोटे धारा खंडों के कारण, फिर उनको जोड़ देंगे तो पूरी कुंडली के कारण हम फिर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करेंगे। तो पहले उदाहरण के लिए ऐसे ही मैंने वहाँ पर आप देख रहे होंगे कि कुंडली के ऊपर टॉप में डेल L लंबाई का AB एक हमने क्या लिया हुआ है, वहाँ पर AB आपका धारा खंड है जिसकी लंबाई कितनी है? डेल L। तो डेल L से R दूरी पर P बिंदु है, जबकि कुंडली के केंद्र से जो P की दूरी है वो x है। वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या ये है। तो आपके बुक में हो सकता है आप वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या को कुछ और लिया हो, लेकिन आपको केवल कंसेप्ट समझिए, अवधारणा समझिएगा। तो इस आइए थोड़ा बोर्ड में मैं आपको समझाऊं। तो वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या हमने की कुंडली की त्रिज्या A है। वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या ये है। केंद्र O से बिंदु P जहां पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, OP बराबर है, OP की दूरी है x, और हमने जो ये स्मॉल a ये जो धाराखंड लिया हुआ है डेल L, तो धाराखंड AB की लंबाई हमने लिया है डेल L, और डेल L से बिंदु P की दूरी जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है अक्ष पर, बिंदु P की दूरी बराबर है स्मॉल r, और ये दूरी है x, स्मॉल x, ये x दूरी पर है। अब आप देखेंगे कि हमने क्या कहा, जैसे कल भी बताया था, कुंडली के केंद्र पर जब हमने चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात किया था तो छोटे छोटे धाराखंडों के कारण ज्ञात किया था। तो अब आपको मैं बताऊं, ये छोटा धाराखंड AB के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने जा रहे हैं हम। तो डेल L लंबाई के धाराखंड के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, यदि डेल B है या डेल B, डेल डेल्टा या डेल आप दोनों ले सकते हैं। तो डेल B है, तो डेल B का मान कितना हो जाएगा? कल भी बताया था आपका म्यू नॉट या म्यू जीरो, जो भी आप उच्चारित करते हैं, म्यू जीरो अपॉन 4 पाई, कितनी दूरी पर है डेल L से? R दूरी पर। तो म्यू जीरो अपॉन 4 पाई इंटू I डेल्टा L, और क्या था? साइन थीटा, यानी साइन इसमें जो साइन थीटा, और अपॉन R स्क्वायर। अब R स्क्वायर ये दूरी, उसी से दूरी आ रही है, किससे?
आर स्क्वायर। ये आर किससे दूरी लेंगे हम? धारा खंड से। तो यही तो हमने बायो-सेवर्ट के नियम में पढ़ा था, आर स्क्वायर। ये किसके नियम से है? बायो-सेवर्ट के नियम से। अब देखिए आप, बायो-सेवर्ट का नियम कितना इंपॉर्टेंट है, उसके नियम से ही अभी ये सारी चीजें अभी आगे बढ़ रहे हैं हम। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, तो ये डेल बी, अब डेल बी किधर होता है हमेशा? अगर आप वैसे आप देखेंगे तो बिंदु P पर बायो-सेवर्ट के नियम से हमने ये चुंबकीय क्षेत्र डेल बी का मान ज्ञात कर लिया है। अब ये चुंबकीय क्षेत्र किस डायरेक्शन में होगा, वो उसका जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वो ये धारा इस तरह से, यदि इसमें धारा की दिशा ये और ये चल रही है तो ये होगा, तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यूं। आप इसको थोड़ा सा ये मान के चलिए, मैं हल्का सा आपको ये शो करूं कि ये जो कॉइल है वो, ये कॉइल टेबल जैसे ये टेबल होता है, टेबल में यूं फ्लैट होता है, लेकिन ये कॉइल इस तरह से। अब आप इसको एक तरह से ये समझिए कि ये वाला भाग ए बी है, इतना भाग ए बी है, इस भाग को ए बी समझिए, ये यहाँ से और यहाँ तक के भाग को ए बी समझिए, ये और यहाँ तक। अब इस भाग के ए बी के कारण जब हम चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर रहे होंगे, माना धारा इधर ये बामा ओर चल रहा है, तो ये बामा ओर धारा की दिशा हो गई, फिर वही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लिए दाएं हथेली का नियम नंबर 1, और जिधर उंगलियां उधर करनी है, जिधर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है, तो दिशा किधर दिखाएगा? यूं, तो लंबवत दिखाता है। तो यानी ये वाली लाइन जो मेरी उंगलियां है वो कौन सी लाइन है? आर वाली। अंगूठा किधर है? डेल का एक तरह से परिधि, और उंगलियां किधर है? आर की तरफ। तो जो चुंबकीय क्षेत्र आएगा वो भी लंबवत होगा। तो यानी इस पॉइंट बी पर ये कितना होगा? 90 डिग्री पर होगा, 90 डिग्री पर। ये कोण कितना होगा? 90 डिग्री। ढंग से ध्यान दीजिएगा, कुछ भी आपको रटने की जरूरत नहीं है। और ये डेल बी हो गया, ये चुंबकीय क्षेत्र डेल बी की दिशा हो गई है, डेल बी, यानी इसको एरो वेक्टर राशि में दिखा देंगे तो इस तरह से हो गया। अब ये 90 डिग्री पर है, माना कि ये वाला कोण कितना है? अल्फा है। थीटा कौन सा कोण था? थीटा कोण जो है इनके बीच का कोण था, ये थीटा। अब ध्यान दीजिए, थीटा कोण का मान कितना होगा? मैंने ये अल्फा कोण ले रखा है, माना ये वो ये क्या कहते हैं, जो ये आपका वृत्त का जो त्रिज्या है P पर अल्फा कोण बनाता है। वृत्त की त्रिज्या या वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या, वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या, वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या बिंदु P पर कोण बनाता है, कौन सा? अल्फा। अब ध्यान रखिएगा कहीं आप थीटा और अल्फा में कंफ्यूजन मत होइएगा, इसलिए मैंने ये पहले ही नोट कर दिया, ये अल्फा कोण बना रहा है। अब थीटा ये कोण है। और जरा सा फिर ध्यान दीजिए कि कल भी जब आप बायो-सेवर्ट का नियम पढ़ रहे थे या आपने केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात किया था, ये आपका क्वाइल है, और क्वाइल से जब हम ये धारा बह रही है और जिधर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने उधर उंगलियां कर रहे हैं, तो ये जो दिशा है उन दोनों की क्या होती है? उनके साथ 90 डिग्री होती है। कितनी होती है? 90 डिग्री। तो कहने का मतलब ये है कि थीटा का मान, यहां पर थीटा का मान कितना हो जाएगा? थीटा 90 डिग्री होगा। किस किस के बीच है ये कोण? डेल एल एवं आर के बीच। आर यानी इस रेखा के बीच, यानी आर के बीच, आर के बीच। या आप इसको नाम दे सकते हैं ओ पी, सपोज करो इसको आपने क्यू नाम दे सकते हैं यहाँ पर, यह जरूरत नहीं है डेल एल जो हमने ए बी जो लिया हुआ है उससे है। तो उसका के बीच कोण, कोण थीटा है, थीटा। अब इस कोण का मान कितना होगा? 90 डिग्री। जब ये 90 डिग्री होगा तो डेल बी का मान कितना हो जाएगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल एल, साइन 90 का मान होता है 1, अब बार बार लिखने की जरूरत नहीं, अपॉन आर स्क्वायर। साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1। तो ये आर स्क्वायर, ये इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख देते हैं क्योंकि इसके आगे जरूरत पड़ेगी। तो डेल बी का मान कितना आ गया? म्यू नॉट या म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई डेल एल अपॉन आर स्क्वायर। ये कहाँ से निकला? बायो-सेवर्ट के नियम से। ये कल कहाँ पर भी जरूरत पड़ रही थी? वृत्ताकार केंद्र पर, जब हमने कल धारावाहिक कुंडली के केंद्र पर जब चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात किया था तब भी ऐसे इसी रूप में आया था। तो ताकि आपका एक साथ चल रहा है कि कहाँ तक एक जैसी चीजें हैं दोनों स्थितियों में। अब आगे आपको ये ध्यान देना है कि हम इसका मान कैसे निकालेंगे डेल एल का। कल तो केंद्र पर था, केंद्र पर था तो
सारी जो चीज़ें सारे हमने उनको जोड़ दिया था, क्या कहते हैं, सभी धाराखंडों के कारण चुंबकीय क्षेत्र को हमने जोड़ दिया था। अब आज थोड़ा परिस्थिति दूसरी है। कल स्थिति क्या थी कि धारा, ये कॉइल था और इसके कारण जो सारे हमने इस तरह से जितने भी धाराखंड थे उनके कारण केंद्र पर था, और सभी जो है इनके कारण हम जब केंद्र पर ज्ञात कर रहे थे तो हमने ये एक जैसी स्थितियां थी, सब लंबवत थी, दूरी समान थी, तो एक जैसी स्थितियां थी। यहाँ भी लगभग स्थितियां तो एक जैसी है, लेकिन ये अक्ष पर है। अभी यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र वो किसी और डायरेक्शन में है। अब इसके घटक तोड़ते हैं हम, इसके घटकों को कैसे तोड़ेंगे हम, यानी इसके लंबवत घटक लेंगे। अभी लंबवत और क्षैतिज घटक तोड़ते हैं हम इसके। तो आप घटक का मतलब होता है, देखिए आप ध्यान दीजिएगा, ओ पी बिंदु पर इसका एक क्षैतिज घटक लेंगे डेल बी का, डेल बी के क्षैतिज एवं लंबवत। क्यों करते हैं हम ऐसे? ताकि हमें परिणामी चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात हो जाए। घटक क्या है माना, क्षैतिज क्रमशः माना बी एक्स व बी वाई है माना, डेल बी एक्स और डेल बी वाई। अब ध्यान दीजिए डेल बी एक्स किधर हो जाएगा, ये डेल बी है। अब इसके हमने घटक तोड़ने कैसे करेंगे, तो इस यानी ओ पी के लंबवत, ओ पी के लंबवत ये आएगा। अब ध्यान दीजिए ओ पी के लंबवत का मतलब ये भी 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। अब ओ पी के लंबवत ये भी 90 डिग्री हो गया, ये इस तरह से मैंने ये दिखा रखा है, ये भी 90 डिग्री हो गया। अब इस डायरेक्शन में यदि इससे हम लंब डालते हैं, इससे भी हमने लंब डाल दिया, डेल बी का एक लंब इधर की ओर डाला, एरो दिखाने की जरूरत नहीं है, मैंने एक लंब इधर की ओर डाला है, तो इसका ये लंबवत घटक, यानी किसके लंबवत, अक्ष के लंबवत घटक हो गया ये। इसको हम डेल बी वाई कह सकते हैं, डेल बी वाई। और ऐसे ही इसका क्षैतिज घटक इसी के डायरेक्शन में हो जाएगा, इसको हम क्या लिखेंगे, डेल बी एक्स, डेल बी एक्स यानी क्षैतिज घटक है, यह है क्षैतिज घटक। और ये डेल बी वाई ऊर्ध्व घटक या लंब घटक में तोड़ने पर। ऐसे ही हम इसको इधर की ओर भी हम इसमें ये अगर लाएंगे सीधे तो ये डेल बी एक्स हो गया। अब ध्यान दीजिए, इसको यहीं पर स्टॉप कर दीजिए। अब पुनः इसी तरह का एक हम अन्य घटक डेल एल डैश ले लेंगे, जिसकी लंबाई है डेल एल डैश। अब इसके कारण हम वहां चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करेंगे, तो इसी सेम स्थिति में अब हम इसको बार बार इसको रिपीट करने की जरूरत नहीं, ये वही आर है। और यहां पर इस पॉइंट पर यदि हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालेंगे तो लगभग वो जो है इस डायरेक्शन में जाएगा, इसके लंबवत, किसके लंबवत, आर के लंबवत 90 डिग्री पे। तो लगभग ये 90 डिग्री हो गया, इसके ये 90 डिग्री है। और इसको हम नीचे तक बढ़ा देंगे ऐसे ही। ऐसे इसका ये एक क्षैतिज घटक इधर मतलब ऊर्ध्वाधर घटक इधर ले आएंगे, और ये इसका क्षैतिज घटक हो गया, इधर क्षैतिज घटक जोड़ रहे हैं आगे की ओर, यानी क्षैतिज घटक दोनों एक डायरेक्शन में। अब ध्यान दीजिए, हमने क्या किया था कॉइल में, थोड़ा सा फिर स्लाइड की ओर चलिए। अब थोड़ा मैं आपको स्लाइड की ओर पुनः ले चलता हूं, और ताकि स्लाइड में क्योंकि ज़्यादा स्पष्ट चित्र है, कलर्ड भी है, तो आपको बहुत अच्छी तरह से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो आप स्लाइड में देख रहे होंगे कि ए बी ऊपर एक धाराखंड है, उसकी लंबाई डेल एल है, और डेल एल के कारण बिंदु पी पर जो चुंबकीय क्षेत्र है ऊपर डेल बी दिखा रखा हमने क्यू की डायरेक्शन में, उसका हमने घटक तोड़ा। तो एक डेल बी कॉस थीटा कैसे टूटा वो से अभी समझाएंगे। देखिए अल्फा है तो वहाँ भी अल्फा बन गया। अभी थोड़ा इसको मैं आपको इधर फिगर में भी समझाऊंगा और वहाँ भी समझ लीजिए। अगर आप स्लाइड में भी समझ रहे होंगे तो मैं स्लाइड में थोड़ा सा पॉइंटर से समझा रहा हूँ कि ये एंगल हमने अल्फा लिया हुआ है, ये एंगल अल्फा है, और इसके साथ ये पी क्यू 90 डिग्री है। और ध्यान दीजिए जब हमने इस पर ये जो अक्ष है P के साथ, ये अक्ष के साथ ये भी क्या है 90 डिग्री, यानी ये वाला कोण भी 90 डिग्री है यहाँ से और यहाँ तक, और ये वाला कोण भी 90 डिग्री है। तो ये अल्फा है तो ये 90 माइनस अल्फा हो जाएगा।
और पूरे 90 में से फिर 90 माइनस अल्फा घटाओगे तो ये भी अल्फा हो जाएगा। उदाहरण के लिए कि यदि 30 डिग्री है, ये पूरा 90 है, तो ये बीच वाला 60 बचेगा। लेकिन फिर पूरा 90 है यहां से यहां तक, तो 90 में से जब ये 60 है तो ये कितना बचेगा 30, यानी ये 30 था तो ये भी 30, ऐसे ये भी 30, तो अगेन ये भी अल्फा कोण हो जाएगा, ये भी अल्फा कोण। तो यहां कहीं भी किसी तरह के कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। तो आप स्लाइड में बहुत क्लियर समझ लीजिए कि कैसे हो रहा है। ऐसे ही इसका तब इस डायरेक्शन में इस अल्फा के लिए ये समकोण त्रिभुज बन रहा है। अब ये समकोण त्रिभुज बन गया तो इस कोण के लिए ये क्या हो गया लंब, और ये क्या हो गया आधार। तो आधार की दिशा का घटक क्या होता है, आधार बटे कर्ण बराबर होता है cos थीटा। तो आधार बराबर कर्ण गुणा cos थीटा, यानी डेल बी, ये डेल बी है कर्ण, तो डेल बी इंटू cos थीटा। तो ये क्लियर डेल बी cos थीटा हो गया। ऐसे ही इस डायरेक्शन में ध्यान दीजिए, अब दिस इज अल्फा, ये समांतर रेखाओं को काट रहा है तो ये अगेन ये भी अल्फा हो जाएगा। इस अल्फा के लिए ये क्या हो जाएगा लंब, और लंब बटे कर्ण, कर्ण डेल बी है, तो लंब बटे कर्ण बराबर साइन थीटा। तो लंब की डायरेक्शन में क्या हो जाएगा डेल बी साइन थीटा। तो ये आपको थोड़ा सा ये यहाँ पर बड़ा स्पष्ट हो जाना चाहिए कि किधर डेल बी साइन थीटा आ रहा है, किधर डेल बी कॉस थीटा। क्या लिए हमने 36 घटक, इसके क्या हो गए डेल बी साइन थीटा, यानी डेल बी एक्स का मान कितना आ रहा है डेल बी साइन थीटा, और ऊर्ध्व घटक यानी लंब घटक क्या हो जा रहा है डेल बी कॉस थीटा। इसको अलग से मैं थोड़ा सा फिर अब फिगर, उस फिगर को देख लीजिएगा, इस फिगर को भी। अब मैं आपको थोड़ा सा ये केवल लास्ट में जहां पर हम मान निकाल रहे हैं उसके लिए मैं एक अलग से और फिगर आपको बना देता हूं, एक चित्र और बना देते हैं ताकि आप बहुत स्पष्ट हो सकें। ये P पॉइंट है और P पॉइंट से ये आपका वही वाला चित्र बन गया है। इधर डेल बी साइन थीटा ऊपर के कारण भी है और नीचे वाले के कारण भी डेल बी साइन थीटा, या डेल बी डैश समझ लीजिए, ये सब उधर ही डायरेक्शन में है दोनों। जबकि इसका लंबवत घटक यानी ये डेल बी कॉस थीटा, और ऐसे इसका भी ये इधर से घटक डालेंगे तो ये भी हो जाएगा डेल बी कॉस थीटा। अब थोड़ा इस पर ध्यान दीजिएगा, ये मैंने आपको क्या बताया था, ये भी अल्फा हो गया, ये कोण भी अगेन अल्फा। तो ये चीजें तो आपको स्लाइड से क्लियर हो गया है। अब आप यहां पर फिर इधर आइए कि हम अभी इसमें आए हैं तो इस मान में देख रहे होंगे कि ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन। अब पूरे कुंडली में दो भाग हैं, इस दो भागों पर ही अभी फिक्स रही है, एक ऊपर वाला डेल एल और डेल एल डैश, यानी ऊपर दो धाराखंड हैं। इन दोनों धाराखंडों के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र हम उस P पॉइंट पर निकाल रहे हैं, तो देखिए ये जो लंब घटक हैं वो एक दूसरे के अपोजिट हैं, ये एक दूसरे के क्या हैं अपोजिट। और जब ये एक दूसरे के अपोजिट हैं तो एक दूसरे को क्या कर देते हैं, ये निरस्त कर देते हैं। तो ध्यान रखिए। और ये दोनों घटक क्या हैं, आप ये दोनों घटक जो 36 घटक हैं दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो एक ही दिशा में जब दो समान सदिश रेखा, सदिश कोई भी सदिश भौतिक राशि होती है तो उनको क्या कर देते हैं हम जोड़ देते हैं, वो जुड़ते हैं। और जो अपोजिट में है और लगभग समान है तो वो क्या होते हैं घट जाते हैं। तो इनको कॉस थीटा की जगह अल्फा लिखिए, इसको ना कॉस अल्फा, थीटा नहीं। अब थीटा तो पहले ये कोण था, अब जब यहां की बात आती है तो ये अल्फा है, ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है और ये भी अल्फा है, साइन अल्फा साइन अल्फा। तो अब ध्यान दीजिए, दोनों मान बराबर, दोनों घटकों के समान होने पर, दोनों धाराखंडों के, दोनों धाराखंडों के समान होने पर लंब घटक या ऊर्ध्व घटक भी इनको आप कह सकते हैं, ऊपर वाले परस्पर विपरीत दिशा में होने के कारण, परस्पर विपरीत दिशा में होने के कारण परिणामी डेल बी वाई बराबर हो जाएगा डेल बी, इसको वाई कैपिटल समझे तो डेल बी वाई, और माइनस डेल बी
वाई डैश, और दोनों समान हैं, ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, ये कैंसिल कर देंगे, तो परिणामी यानी डेल बी वाई बराबर 0 आ जाएगा। इस तरह क्षैतिज घटकों का योग, दोनों धारा खंडों के कारण क्षैतिज घटक बी डेल बी एक्स। अब देखिए केवल और केवल ध्यान रखिए, इस कुंडली के कारण जो पॉइंट P था उस P पर ऊपर लंबवत घटक दोनों कैंसिल होंगे। ऐसे आप किसी और के कारण भी ले जाएंगे तब भी लंबवत घटक कैंसिल हो जाएंगे अपोजिट होने के कारण, लेकिन केवल क्षैतिज घटक जुड़ रहे हैं, सारे क्षैतिज घटक जुड़ेंगे। तो हम पहले डेल बी एक्स का मान, यानी जो मान अभी आपने समीकरण 1 लिया वो एक तरह से डेल बी एक्स है, वो क्या है, केवल डेल बी एक्स, और केवल सारे के सारे क्षैतिज घटक जुड़ेंगे हर धारा खंड के कारण, हर धारा खंड के क्या जुड़ेंगे, क्षैतिज घटक जुड़ेंगे। तो क्षैतिज घटक ही इसका केवल क्या देगा, परिणामी देगा, सारे जुड़ेंगे। तो पहले हम समझेंगे एक क्षैतिज घटक डेल एल के कारण क्षैतिज घटक किसके बराबर हो जाएगा, डेल बी जो अभी पहले निकाला था उसका मान था म्यू 0/4 पाई आई डेल्टा एल अपॉन आर स्क्वायर, और इंटू क्या आ जाएगा, इसका मान था डेल बी कॉस थीटा, सॉरी डेल बी लिखा हुआ मैंने, ये डेल बी कॉस थीटा है, डेल बी साइन अल्फा, डेल बी एक्स बराबर क्या है, डेल बी साइन अल्फा, ये हो जाएगा इसका मान। जो क्षैतिज घटक है उसका मान है डेल बी साइन अल्फा, यही जुड़ेंगे सारे अभी कुंडली के कारण। तो डेल बी एक्स यानी जो डेल बी एक्स बराबर है वो हो गया आपका डेल बी साइन अल्फा, यानी और डेल बी का मान समीकरण 1 से रख देंगे आप, तो म्यू 0/4 पाई आई डेल्टा एल इंटू साइन अल्फा अपॉन आर स्क्वायर हो गया। यहां तक कोई कंफ्यूजन कुछ नहीं। डेल बी हमने अभी समीकरण 1 निकाला था और समीकरण 1 से हमने डेल बी का मान रख दिया, और जो इसके कारण परिणामी आ रहा है वो केवल क्षैतिज घटक का आएगा, तो क्षैतिज घटक का मान डेल बी एक्स का मान आ जाएगा डेल बी साइन अल्फा। सारे जुड़ेंगे ऐसे ही, हर घटक के कारण सारे जितने भी डेल बी निकलेंगे, साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा डैश प्लस जितने भी निकलेंगे सब आपके आते रहेंगे। अब आप क्या करेंगे, इसमें ये मान आपका आ गया, इसको समीकरण नंबर 2 कर लीजिएगा, इसको इक्वेशन नंबर 2 कर लीजिएगा। तो डेल बी एक्स बराबर हो गया आपका म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल अपॉन आर स्क्वायर इंटू साइन अल्फा, और साइन अल्फा का मान कितना आ जाएगा इससे, इस बड़े त्रिभुज को देखिए जरा, इसको यानी इसका भी नाम रख लीजिएगा, इसको आर या एस नाम यहाँ पर एस कर देता हूँ मैं, ये एस है, ओ एस, ये पॉइंट एस है, ओ एस, और ये पॉइंट क्या है पी। इसमें देखेंगे आप तो ये अल्फा कोण है और ये क्या है आर और ये एक्स, तो इसके लिए ये समकोण है, ये लंब है, तो इस कोण के लिए क्या हो गया लंब। इसमें हम साइन अल्फा का मान निकालेंगे, क्या निकालेंगे, साइन अल्फा का मान, ये अभी जो साइन अल्फा समीकरण 2 में, तो साइन अल्फा का मान क्या आ जाएगा, लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है ए और कर्ण कितना है आर, तो ए बटे आर। आप चाहो ब्रैकेट में लिख दो, चूंकि साइन अल्फा बराबर ए बटे आर, ए बटे आर, ये ब्रैकेट में साइन अल्फा, तो डेल बी एक्स बराबर हो जाएगा म्यू नॉट आई डेल्टा एल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई या म्यू 0/4 पाई आई डेल्टा एल बटे आर क्यूब इंटू ए, ये आ गया। अब ध्यान दीजिए इसी त्रिभुज में देखिए आर का मान हम क्या लिख सकते हैं, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, ये कर्ण हो गया इस कोण के लिए अल्फा के लिए, ये लंब है, ये इस त्रिभुज में देखिए पी में, ओ एस पी में, ये क्या हो गया लंब आधार और ये कर्ण, तो कर्ण आर का मान, ये आर क्यूब है, आर का मान क्या होता है, कर्ण का मान क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम से, ताकि आप कहीं भी भ्रम की स्थिति में न रहें, पाइथागोरस परिमेय से
आर बराबर क्या हो जाएगा, या आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, या आर बराबर हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, या आर बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का घात 1/2। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? ये सब चूंकि आप प्रीवियस क्लासेस में मतलब पहले 9th-10th में पढ़ चुके हैं, इसको बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा। ये घातांक नियम से आप जो है वर्गमूल को क्या लिख देते हैं हम, 1/2। अब इस आर का मान यहाँ पर रख देंगे, इसको इक्वेशन नंबर 3 लिख सकते हैं आप। तो डेल बी एक्स, अतः डेल बी एक्स का मान कितना आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल एल अपॉन आर क्यूब, यानी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ तो ऑलरेडी है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ तो पहले ही है, और इसका भी क्या करना है, क्यूब करना है। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल एल अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की घात 3/2। यह आ गया डेल बी एक्स। इसको लिख दो समीकरण नंबर 4। थोड़ा सा लंबा है लेकिन बहुत सरल है, और मैंने चीजें थोड़ा सा इलेबोरेट करने के लिए, आपको ज्यादा विस्तृत करने के लिए पाइथागोरस वगैरह लिख दिया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि ये तो निकला डेल बी एक्स, ये तो क्या निकला, डेल बी एक्स। अब ये एक के कारण है डेल बी एक्स, ऐसे दूसरे के कारण भी होगा, तीसरे के कारण भी होगा, चौथे के भी कारण, और पूरी कुंडली के कारण होगा। तो पूरी अभी तक हम ये किसकी वजह से हो रहा था, ये धारा खंड के कारण था। ये अभी तक किसके कारण था, ये धारा खंड डेल एल के कारण। अब हम निकालेंगे कुंडली के कारण, पूरी कुंडली के कारण, पूरी कुंडली के कारण अक्ष के बिंदु पी पर, अक्ष के बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र। तो ये हो जाएगा बी, और बी का मान क्या हो जाएगा, सभी प्रकार के डेल बी एक्स जुड़ जाएंगे, और जब सभी जुड़ जाएंगे तो हम इसको क्लोज इंटीग्रेशन और क्या कर देंगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल एल अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है, इंटू ए भी था, यहाँ पर ए भी था, ए कहीं मिसिंग हो गया, इंटू ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब इसको हम क्या लिखेंगे, क्लोज इंटीग्रेशन केवल क्या जुड़ेंगे, धाराखंड जुड़ेंगे बस, बाकी सब बाहर आ जाएगा। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल एल इंटू ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, यह आ जाएगा, और क्लोज इंटीग्रेशन डेल एल आगे हो जाएगा, ये इधर आ गया आई इंटू ए, और क्लोज इंटीग्रेशन ये पूरे उसके इंटीग्रेशन के लिए आता है, और डेल एल आ जाएगा, डेल एल। और डेल एल का मान कितना हो जाएगा, सबको जोड़ते हुए सारे कुंडली का, पूरी कुंडली की लंबाई कितनी है, डेल एल, सारे धाराखंडों का योग कितना आ जाएगा, क्लोज इंटीग्रेशन डेल एल का मान है 2 पाई आर, परिधि यानी परिधि की लंबाई, परिधि के बराबर। अब ये मान ऊपर रखेंगे आप, तो बी का मान आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये ए भी है यहाँ पर, इंटू डेल एल यानी 2 पाई आर। अब इससे क्या क्या कैंसिल हो जा रहा है, 2 पाई आर। अब कुंडली में आर नहीं है बल्कि ये है, त्रिज्या कितनी है, ये, बस यही ध्यान रखना आपने कि कुंडली की ही त्रिज्या लेनी, हमने आर ना होकर के आज क्या है, ए है यहाँ पर, इंटू ए। अब ध्यान दीजिए, 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यानी म्यू नॉट अपॉन 2 बचा, पाई से पाई कैंसिल हो गया, आई इंटू ये ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये आपका चुंबकीय क्षेत्र का मान आ गया है, ये बी का मान आ गया। ये आपका कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का मान आ गया, बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 आई ए स्क्वायर अपॉन
ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो प्यारे छात्रों, आज यहीं पर हम इस चैप्टर को समाप्त करते हैं। आपके द्वारा या आपके साथियों के द्वारा यदि कोई अंश या पूरा चैप्टर देखा न गया हो तो आप डीडी उत्तराखंड के यूट्यूब चैनल पर जरूर देखिएगा और इसका लाभ लीजिएगा। थैंक यू।